उर्दू ज़बान की शीरी यानी कि उर्दू ज़बान में जो मिठास है वो किसी और ज़बानों में देखने को नहीं मिलती है। उर्दू ज़बान को आज जो ज़िंदा किए हुए हैं वो हमारे शायर हैं, हिंदुस्तान के शायर जो अपनी काबिलियत और उर्दू ज़बान की वजह से पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन किए हुए हैं। कोई ऐसा भी साल आ जाए, कोई ऐसा भी साल आ जाए, उनको मेरा ख़याल आ जाए, अपने किरदार का ख़याल रखो, आईने में नबाल आ जाए, आईने में नबाल आ जाए। ये जो शेर मैं पढ़ रहा हूँ ये शेर हैं हिंदुस्तान के जाने माने शायर डॉक्टर गुल मोहम्मद रुस्वा इंदौरी साहब, जिनसे आज मिलने मैं जयपुर के नाई की थड़ी उनके आवाज़ पर आया हुआ हूँ। वो कहते हैं कि राहत इंदौरी साहब मेरे सामने शायर बने। आज हमारे पास में यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और उनके फ़र्जंद साहब, उनके जो पुत्र हैं, उनके जो लड़के हैं अख्तर हुसैन साहब, वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और हम आज गुल मोहम्मद रुस्वा इंदौरी साहब से जो बातचीत करेंगे, शायरी से मुताल्लिक़ जो बातचीत करेंगे, वो आप लोगों के सामने रूबरू कर रहे हैं, आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले रुस्वा इंदौरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो सबसे पहले अपना हमें कलाम सुनाएं जो उनका बहुत मशहूर और मारूफ़ रहा हो। मैंने सुना है कि वो कव्वालों ने भी बहुत से कलाम आपके गाए हैं। तो रुस्वा साहब, हमारे दर्शकों को कुछ सबसे पहले आप अपनी कोई गज़ल या कोई चंद शेर पेश कर दें। रौनक मामूदर मतला अर्ज़ कर रहा हूँ जी, इरशाद। गज़ल का। रौनक बानुदर देखते रह गए, आहा, रौनक बामुदर देखते रह गए, उनको अहले नज़र देखते क्या बात। रह गए, उनको अहले नज़र देखते रह गए। ये हुजूर के लिए मैंने मतला कहा है जी। बज़्म में जिस घड़ी उनका आना हुआ, वाह, बज़्म में हुजूर तशरीफ़ लाए दुनिया में जी। बज़्म में जिस घड़ी उनका आना हुआ, सबों ने देखकर देखते रह गए, देखते रह गए, वाह वाह वाह, सब ने देखकर देखते रह गए। और गारे हिरा की बातचीत है जी। कारवां अपनी मंजिल पे आ भी गया, कारवां अपनी मंजिल पे आ भी गया, राहजन राहबर देखते रह गए, वाह 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 वाह, राहजन राहबर देखते रह गए। उनके जलवों का क्या जिक्र रुसवा करें, उनके जलवों का क्या जिक्र रुसवा करें, ताबा हद्दे नज़र वाह 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 वाह, ताबा हद्दे नज़र, उनके जलवों का क्या जिक्र रुसवा करें, क्या बात। ताबा हद्दे नज़र, देखे तक उनको जब जहाँ तक नजर गई, देखे के उन्हीं को जहाँ तक नजर गई, ताबा हद्दे नजर देखते रह गए, रौनक बहानुदर देखते रह गए, उनको अहले नजर देखते। अहले दिल अपना सब कुछ लुटा भी चुके, अहले दिल अपना सब कुछ लुटा भी चुके, और अहले नज़र देखते रह गए, और अहले नज़र देखते रह गए, वाह 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 वाह। अहले दिल अपना सब कुछ लुटा भी चुके, और अहले नज़र देखते रह गए, रौनक बहामुदर देखते रह गए। वाह वाह। तो
रुस्वा साहब, आपकी उम्र क्या होगी? क्या मेरी उम्र 102 साल की होगी, 102 साल क्योंकि की। 1905 में जब आला मारा फिल्म बना था, जी। उस वक्त पृथ्वीराज ने काम किया था, जी। तो हम पढ़ने की कोशिश करते थे। जी। उस वक्त गूंगी फिल्में थी, बोलती भी नहीं थी, जी। तो पढ़ने की कोशिश करते थे। जी। जब की बात है ये। हाँ, तो आपको शायरी का शौक कैसे लगा? शायरी का शौक, हाँ, शायरी का शौक यूँ लगा साहब कि एक तो वालिद मेरे कव्वाली करते थे। जी, क्या नाम था वालिद का? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल, कव्वाल थे वो। और कव्वाल थे वो, जी। बहुत अच्छे। जी। उनके साथ मेरे के उर्दू का मुझे बहुत नॉलेज होता गया। जी। इसके अलावा फिर जब मेरी मेडिकल कॉलेज में नौकरी लगी, जी। तो हमारे प्रोफेसर ने कहा जी। कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। आपकी कौन से मेडिकल कॉलेज में नौकरी थी? कहाँ पर? इंदौर मेडिकल कॉलेज। अच्छा। डॉक्टर सचदेव जी। के पंजाब से आए थे जी। वो आज, तो उन्होंने मुझे अपने, इसलिए मैं उनको नौकर हुआ था जी। कि मैं उनकी बीवी को गौर से देख रहा था। जी। तो उन्होंने देखा कि ये लड़का बड़ा मनचला मालूम होता है, तो उन्होंने डॉक्टर साहब से शिकायत की जी। कि आप मिसेस सचदेव को ये बड़े घूर घूर के देख रहा है। जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई जो डॉक्टर साहब तुमसे शिकायत कर रहे हैं। मैंने जी। क्या हुआ साहब? इनकी मिसेस को बड़े घूर घूर के देख रहे। तो मैंने कहा साहब इनका जो ब्लाउज बना हुआ है वो इतना अच्छा डिज़ाइन का है कि मैंने इंदौर में ऐसा ब्लाउज नहीं देखा। तो मैं उनके ब्लाउज का डिज़ाइन देख रहा था जी, और जी। मैं टेलर मास्टर हूँ, जी। तो मैं उनका ब्लाउज बना के दे दूँगा। हाँ। तो उन्होंने कहा कि बना के दे दोगे? तो वैसा का वैसे ही ब्लाउज बना के मैंने दे दिया। जी। वो सोच के उन्होंने कि अच्छा टेलर हमें मिल गया है, जी। हमारे दवाखाने में ही है और टेलर है, तो कपड़े सिलने का आराम हो जाएगा। तो उनके कपड़े सीने शुरू कर दिए मैंने, जी। और उन्होंने ही मुझे मेडिकल कॉलेज में नौकरी दे दी। सरकारी नौकरी करोगे? जी। मैंने कहा साहब आप कहें जब कर लो। तो उन्होंने मुझे नौकर रख लिया था। हाँ, जी 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 जी। तो ब्लाउज के डिज़ाइन की वजह से जी। मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र तो है। आपकी नौकरी कौन सी सन में लगी थी? हाँ, सन 56 में कुल 56 रुपये मुझे मिले थे तनख्वाह के। अच्छा, कुल 56। सन 1956 में। हाँ, और आपकी तनख्वाह थी मात्र 56 रुपए। बस 56 रुपये कुल। जी 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 जी। और उसके बाद में फिर मैंने टेक्नीशियन की ट्रेनिंग पास की, फिर उर्दू की ट्रेनिंग पास की, अदब की, फिर अंग्रेज़ी ट्रेनिंग पास की। 4 इम्तहान मैंने दिए, लेकिन हर इम्तहान में पहले मैं फ़ेल हुआ। उसके बाद में मालूम हुआ कि इम्तहान में क्या होता है, तो फिर मैं पास हुआ, तो अच्छे नंबर से पास हुआ। फिर उर्दू का इम्तहान दिया तो फ़ेल हुआ उसमें। फिर मैंने कोशिश की, दोबारा बैठा, तो फिर उर्दू का अच्छे नंबरों से इम्तहान दिया। उसके बाद में इंग्लिश का इम्तहान दिया, तो उसमें मुझे दो नंबर से फेल कर दिया। उसके बाद मैंने जो अंग्रेज़ी का इम्तहान दिया तो 55.5 नंबर लेकर अंग्रेज़ी का मैंने इम्तहान में पास किया। हिम्मत नहीं हारी मैंने। उसके बाद में टेक्नीशियन की ट्रेनिंग का इम्तहान दिया, उसमें भी फेल हुआ। उसके बाद में फेल ज़रूर हुआ, लेकिन तजुर्बा हो गया तो पास होता गया, और मैं हिम्मत नहीं हारी और बढ़ता गया। अच्छा, आपके शायरी के उस्ताद कौन हैं? हाँ, ज़हूर अहमद शादा इंदौरी। हाँ, ज़हूर अहमद शादा इंदौरी। शादा हिंदौरी। तो रुस्वा साहब, आपने पहला मुशायरा कहाँ पढ़ा? पहला मुशायरा मैंने पढ़ा था नीमच में, और उनके शागिर्द बहुत सारे थे जी। और जावरे में भी शादन साहब के शागिर्द बहुत थे। उन्होंने अपने शागिर्दों से मेरी मुलाकात कराई, और और फिर मैंने सबसे पहला मुशायरा जावरे में हुआ था मुझे नवाब साहब के यहाँ। अच्छा, उस्ताद, आप उस्ताद शायर हैं और बरसों से आपने शायरी की, बहुत आपके कलाम होंगे। हाँ, मैं शायरी से मुताल्लिक़ आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ये जो शायरी में एक तो मुता शायर होता है, हाँ, और एक वाकई में शायर होता है, लेकिन शायरी करते हुए क्या ख्याल रखना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले जो शायरी में 6 ऐब हैं जी, तो उनसे बचना चाहिए। जी। पहले तो ईसा होता है, जी, फिर शतरगुरबा होता है। जी, शतरगुरबा माने बिल्ली और ऊँट को बराबर लग दिया। जी। उसके बाद में हर्ष होता है, उसके बाद में
तकाबिल रजीफ और ईता होता है। ये छह ईता, हैं। ईता का मतलब जैसे अब मैं भी शेर कहता हूँ, मैं तो यूं कहता हूँ कि मैं तो समझ लो एक तरीके से तुकबंदी करता हाँ हूँ। साहब, मैं तो आपसे- ईता का मतलब क्या है? ईता क्या है? ईता का मतलब ये है, मैंने कहा था कि अहले ज़हर और हमको नहीं मिल सका, जब कोई आसरा ज़िंदगी के लिए होके मजबूर फिर ढूंढना ही पड़ा आपका नक्शा बंदगी के लिए। तो मेरे उस्ताद ने कहा कि इधर भी घी आ गया और उधर भी घी आ गया, जी। तो ईता हो गया। अच्छा अच्छा, तो फिर उन्होंने बंजाए घी के जिंदगी के रहबरी कर लिया उन्होंने। रहबरी कर लिया है। तो एक ही लफ्ज़ के दो मायने, एक ही मायने हो जाते हैं मतलब में, तो जी। ईता हो जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब में अगर एक ही जगह पर दो जगह पर घी आ जाए हाँ। तो वो ईता हो एक जाता ही है। लफ्ज़ हो जाता है। अच्छा, तो उसको बदलना चाहिए। हाँ। जैसे एक जगह अगर बंदगी है तो दूसरी जगह रहबरी हाँ बस रहबरी होना चाहिए, है जी ना, साहब। जो आजकल के शायर ये हाँ। बहुत कम जानते हैं। हाँ जी, मैं हाँ। इसीलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। और दूसरा इसमें खामी क्या होती है शायरी में, जो अभी आप कह रहे थे छः खामियां हैं, पहली तो ईता हो गई। खामियाँ यही है जी। कि उसमें लोगों ने बहुत सारे कह दिए अगर जो ऐसा हो जाए जी। तो ये गलत है, अगर के मायने भी वही हैं और जो के मायने भी होते हैं तो वो हश हो गया हाँ कि ज़बरदस्ती का लफ्ज़ ठूस दें। जी। जैसे वाइट शर्ट सफ़ेद कमीज, बात तो एक ही है। जी, हाँ, वाइट शर्ट सफेद कमीज, बात तो एक बात ही तो है। एक ही है। जी 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 तो खाली वाइट कह दो जी। या सफ़ेद कह दो, जी, बात जी, तो एक ही है। जी, जी, अब जी। ये भी कह रहे हो वो भी कह रहे हो, जी। इसलिए वो ऐब है। जी, इस जी। तरह से बहुत सारे ऐब हैं जी। उसमें। अच्छा, आप तो इंदौर से ताल्लुक़ रखते हैं, मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, राजस्थान जयपुर से आपका ताल्लुक़ क्या है? तब ताल्लुक ये है कि मेरी माँ तो जयपुर की है जी। और मेरे वालिद इंदौर महाराज के नौकर थे, अच्छा तो कुजीराव के नौकर थे जी मेरे वालिद। जी। तो मेरी माँ से उन्होंने जयपुर में शादी करके यहाँ लाए थे वो। अच्छा, तो वो अच्छा। जयपुर पर आना जाना चलता ही रहता था आराम अच्छा से। अच्छा अच्छा, जयपुर में आना जाना चलता हमारी है। हमारी वालदा भी यहीं की थी, हाँ जी, जी, हाँ। अच्छा अच्छा इसी अच्छा हवेली की थी। अच्छा अच्छा, ये मथुरा वालों की जो हवेली जी है, हाँ, जी उसी हाँ, हवेली की थी। बिल्कुल। अच्छा, कौन से ख़ानदान से थी ये जो गज़ल गायक हैं अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन? उन्हीं के खानदान से। उन्हीं के हाँ, हाँ, ख़ानदान से। जी मुम्मन के जी, खानदान से। जी हिम्मत से। जी और ये मेरे नाना के नाम हवेली है जी और ये महाराज ने दी थी। जी। ये मत करो, जी। ये मत करो। अच्छा, रुस्वा साहब, ये मुता शायर क्या होता है? मुता शायर मुता शायर ये होता है कि दूसरे की गज़ल सुन के चुरा के और अपने आप को शायर कहना शुरू कर देता है, वो शायर होता नहीं है। जी। मतलब मुता शायर वही होता है कि जो खुद शायर नहीं होता और दूसरे के कलाम पढ़ता है। जी जी, वो मुता शायर होता है। तो हमारे दर्शकों को एक कोई अपनी अच्छी सी गज़ल और पेश कर दें। कोई नात शरीफ हो बढ़िया, या मरसिया हो कोई अच्छा। हाँ, नहीं आराम गज़ल ही सुनाता हूँ। जी साहब, मैंने जब मतला कहा, जी जब मैं रेल में बैठ के जा रहा था जी तो कहीं पहाड़ पे झंडियाँ लग रही थी, जी कहीं पहाड़ पे मज़ार का नज़र आ रहा था, जी। कहीं कुछ था इस तरह से। जी। तो मैंने पीछे मतलब कहा कि बन गए दैरो हरम, हाँ बन गए दैरो हरम आपके नक्शे कदम। हाँ आप यहाँ तशरीफ लाए जी। तो आपका आस्थाना बन गया, इधर बन गया आपका आस्थाना, बन गए दैरो हरम आपके नक्शे कदम। आपके नक्श कदम। और आ गए होश में हम, हाँ आ गए होश में हम, शुक्रिया अहले सितम। हाँ, आ गए होश में हम, शुक्रिया अहले सितम। अगर आप सितम नहीं करते जी। तो हम कभी होश में जिंदगी भर नहीं आते। हाँ जी जी और आँख की तारीफ की है जी। मैंने, बहुत दाद देते हैं लोग। जी। मैं कदा कुछ भी नहीं, हाँ, मैं कदा कुछ भी नहीं, तेरी आंखों की कसम। तेरी आंखों की कसम। वाह 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 मैं वाह कदा कुछ भी नहीं, जी तेरी आंखों की कसम। जी और इश्क रुसवा जो हुआ, जी। इश्क रुसवा जो हुआ, हुस्न वालों का करम। हाँ, वाह 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 वाह, बिल्कुल सही। वाह, इश्क रुसवा जो हुआ, हुस्न वालों का हुस्न वालों का करम। ये वाह। हुस्न नहीं रुसवा किया है। जी 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 जी, बेशक 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 जी वाह वाह वाह। तो और होता यही के साथ कि जो गुजरती है जी। इंसान पे, जी, वो खुद शेर में ढालता है। बिल्कुल बिल्कुल तो मेरे बिल्कुल साथ यही हुआ है जी। कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ जी वो मैं अपने शेर में ढालता गया। जी।
जी जी। जी। तो आपकी पैदाइश यहाँ हुई जयपुर में या कहीं और? इंदौर में। इंदौर में। इंदौर में। अच्छा, कौन से सन में, कुछ याद है आपको कौन से सन में आपकी सन तो पैदाइश? याद नहीं है जी लेकिन इतना ज़रूर है कि 1905 में जब वो फिल्म बनी थी आला मारा, जी तो हम उसमें देखता था और बोलते नहीं थी वो फिल्म, गूंगी फिल्म थी। उर्दू में लिखते थे, तो मैं पढ़ने की कोशिश करता था क्या लिखा हुआ है। जी 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 1905 में वो जी फिल्म जी। आई थी। आप बताएं। उस वक्त आपकी उम्र कितनी होगी, कोई ध्यान है जब पिक्चर देखते थे? हाँ, उस वक्त अब कम से कम मेरी 6 साल की उम्र तो होगी जब मैं पिक्चर देखता था। अच्छा, आला मारा तो हाँ, गूंगी फिल्म थी। जी हाँ। तो ये तो लगभग 29-30 के लगभग की बात है, बस। सन 1930 के लगभग की और बात सन है। 1929 में मैं स्कूल में दाखिल हुआ था। अच्छा। जब मेरी 6 साल की उम्र थी, हाँ। 1929 में। 1929 में। तो आप तो जब आज़ादी, देश को आज़ादी मिली, हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, देश को जब आज़ादी मिली तो आपको तो खूब अच्छी तरीके से याद होगा। खूब अच्छी आप तो तरह एक से तरीके याद। से जवान होंगे। खूब अच्छी तरह से तो याद है मुझे। क्या आपने कभी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को देखा है? इनको महात्मा गांधी जी को? खूब अच्छी तरह देखा, अच्छा, खूब अच्छी तरह कभी देखा। कभी मुलाकात हुई? मुलाकात तो नहीं हो सकी, अच्छा। लेकिन देखा खूब मालूम। जी जी जी। अच्छा, आपने मुशायरे किन किन शायरों के साथ में पढ़े हैं? हाँ, केडी खान बहुत मशहूर थे, अच्छा शरर अयूबी, जी फरत इंदौरी, जी राहत इंदौरी, जी। इनके साथ, अच्छा और मंजर इंदौरी, जी मुस्तर इंदौरी, जी काशिफ इंदौरी, जी इन सबके साथ, जी और हसीन अनवर जी और हसीन कोसी, जी इनके साथ जी मैंने मशायरे पढ़े अच्छे। जी। मुझे पता लगा था कि आपने शबाना आजमी फिल्म एक्टर के बाद जो एक शायर थे, उम्दा शायर थे। बिल्कुल, उनके साथ मेरा फोटो भी है, जी। शबाना आजमी के वालिद, और उनके साथ भी मशायरा पढ़ा कैफी है। आजमी, कैफी आजमी, कैफी आजमी साहब के साथ में आपने और मेरे मुशायरे साथ किए। उनका फोटो भी है, जी। अखबार में आया था। अच्छा अच्छा। तो राहत इंदौरी से आपके ताल्लुकात कैसे थे? वो मुझे अपना चाचा कहते थे। अच्छा अच्छा। चाचा, अच्छा, चाचा, तो फिर तो वो शायरी आपके सामने बने होंगे। हाँ, हम्म, शायरी सबसे जूनियर है वो तो। अच्छा, राहत इंदौरी सबसे जूनियर थे, लेकिन उनका नाम इस हिंदुस्तान में इस तरीके फिल्मों से में इतना फेमस है कि लोगों ने उनके ऊपर फिल्में तक, शॉर्ट फिल्में तक बना ली हैं। हाँ साहब, बिल्कुल तो, सही बात है। वो हाँ, वो कोई- काबिल थे, जी वो इसी काबिल थे कि वो अच्छा जितना उनको मिला है सम्मान, वो मिलना चाहिए था। जी। और वो PhD किया उन्होंने। अच्छा, पूरा जिंदगी। मैं उर्दू से मुताल्लिक आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज जो उर्दू का माहौल कम होता जा रहा है, उर्दू का स्तर गिरता जा रहा है, इससे क्या इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह ये है साहब कि आजकल सारे अखबार हिंदी में चल रहे हैं, जी उर्दू का अखबार कम से कम निकलते हैं वो, जी और वो अल्फाज उर्दू के जो हैं वो समझ में ज़रा कम आते हैं लोगों के। जी। इसलिए अब जैसे वो कहते हैं कि अजल और अज़ल, जी जी तो अजल को अज़ल की जगह और अज़ल को अजल की जगह कह देते हैं, जी। जबकि अजल तो मोहस है और अज़ल रोज़े अव्वल है। हाँ, अज़ल रोज़े हवाले है। बिल्कुल। जी अब जी दस्त और दस्त, जी तो दस्त मायने हाथ जी। और दस्त मायने जंगल। हाँ 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 जी तो जी दस्त तो जंगल के हैं, जी। और दस्त माने दस्त शफाकत, यानी आपका शफाकत का हाथ मेरे सर पर हाँ, है। दस्त शफकत। जी दस्ते शफकत। जी 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 जी। तो वो ज़रूरी है कि उर्दू के अल्फाज जानना चाहिए। जी अब चाँद के 4 नाम हैं, हिलाल, कमर, जी चाँद, और एक और 4 नाम हैं जी। चाँद के। जी। सूरज के भी 4 नाम हैं, जी माँ, आफ्ताब, हाँ ये शम्स, हाँ और इस तरह से हाँ। 4 नाम सूरज को कहते हैं। शम्स भी सूरज को कहते हैं। मेहर, जी मेहर और माह, हाँ तो मेहर माह, मेहर तो है सूरज के, हाँ और माह है चाँद के। हाँ माह है रमज़ान, हाँ, माह रमज़ान। हाँ ये हाँ चाँद का नाम है। हाँ जी 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 जी। तो एक आध कोई गज़ल या कोई नात के शेर हमारे दर्शकों को आप और सुना दें। हाँ सर,
नात का शेर। जी, नात या आप गज़ल जो भी है, आप तो शायर हैं, कुछ भी आप समाप्त करें। जी जी, कोई बात नहीं। तो जी मैं सलाम का शेर सुना दूँ जी आपको? जी, इरशाद इरशाद। मतलब है जी शब्बीर व शब्बर दोष नबी पर, हाँ, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वाह 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 हसन वाह। हुसैन हुजूर के कांधे पे है। शब्बीर व शब्बर दोष नबी, दोष कहते हैं कंधे को, कंधों को। जी दोष नबी पर, अल्लाह अकबर क्या मर्तबा है सिफ्ते पैगंबर। हाँ, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सिफ्त माने नवासे, जी 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 जी, इस तरह से। शिफ्त माने नवासे होता हाँ, है। हाँ। जी। और रुस्वा साहब, आपने जयपुर के कोई नामी शायरों के साथ मुशायरे किए? हाँ साहब, आ, सभी के साथ किए। कौन सारे कौन है? शायर कुछ के साथ। कोई शायर आप लोगों के साथ में आज हयात है? और कौन शायर हैं वो जो जिनके साथ आपने किए और नामी शायर हो? शरर अयूबी हैं अच्छा और हसनी कोशिश हो गई, चली गई, अच्छा। लेकिन शायद है भी फरत साहब, फरहत साहब। हाँ, उनका भी इंतकाल हो गया है। हाँ पारस साहब का भी, पारस साहब। हाँ। पारस साहब हो गया, इनका भी इंतकाल हो गया। अच्छा, पारस साहब की एक खास बात थी कि वो गज़ल से ज़्यादा नज्म कहते थे। हाँ नज़में ज़्यादा कहते थे। हाँ, क्योंकि मैंने नज़में एक आध कहते थे। प्रोग्राम उनके यहाँ किए, हाँ, हाँ। तो मैंने उनको सुना भी है। और मेरे खैर बहुत अच्छे दोस्तों में थे। जी हाँ साहब। हालांकि मैं बहुत छोटा हूँ उनसे, मैं तो उनके सामने बच्चा था, लेकिन वो मुझे जो है दोस्त की तरह, अपने छोटे भाई की तरह मानते थे और हाँ, बुलाते बिल्कुल सही, थे। अनेक प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्रामों में उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और उनका एक मशायरा बहुत मशहूर था जो आमों से रिलेटेड होता था। मिर्ज़ा गालिब, उन्होंने एकेडमी बना रखी थी, मिर्ज़ा गालिब एकेडमी उनकी है। हाँ, बिल्कुल। और वो शायद आज भी है, चल रही है, उसको अब कोई और संभाल रहा है। लेकिन उनका वो आमों का मुशायरा बहुत मशहूर था, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत पसंद थे। तो और वो पारस साहब जो थे वो आमों के बहुत शौकीन भी थे, खुद भी बहुत शौकीन थे। और गालिब साहब तो खैर थे ही, उसी से मुतालिक वो उनका प्रोग्राम आमों से मुतालिक मुशायरा रखते थे। तो फरहत अयूबी साहब के साथ में आपने कोई प्रोग्राम किया, याद है आपको कि कहाँ किया, कैसे किया? कई चले के कई मशायरे, और हर हफ्ते शनिचर को एक मशायरा होता था जी जिसमें वो मौज़म भी तशरीफ़ लाते थे, जी शरर साहब भी तशरीफ़ लाते थे, दिल अयूबी जी। वो भी आते थे, जी और अजीज़ अयूबी और मजीद अयूबी, जी। ये सब शायर आते थे पढ़ने के लिए। जी 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 जी। तो आपका जयपुर से बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है, बहुत बहुत अच्छा रहा है। आते जाते आप रहे यहाँ, बहुत अच्छा। और आपके बच्चे यहीं हैं। अतर साहब, आप बहुत बड़े शायर के बेटे हैं, उस्ताद शायरों में गिनती आती है। हाँ। आप कुछ अपने वालिद के लिए बताएं। साहब ये हमारी खुशकिस्मती है जी कि हमारे वालिद बहुत माशाल्लाह नामी शायरों में से हैं, उस्ताद शायरों में से हैं। जी आप इंदौर मेडिकल कॉलेज से फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे, जी हाँ साहब। वहाँ से रिटायरमेंट आपने लिया। जी और काफ़ी साल से इनको 1960 से शायरी का बहुत शौक़ था। जी आपने मेडिकल कॉलेज में नौकरी करी, जी बहुत ही ईमानदारी के साथ नौकरी करी। हाँ साहब। इनकी ज़िंदगी में नौकरी में कोई दाग नहीं है जी और माशाल्लाह बड़ी सादी ज़िंदगी इन्होंने जी है, जी बड़ी इज्जत के साथ जी है। हमें इस बात का बड़ा फ़ख्र है। जी, माशाल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे। बेशक बेशक। और यहाँ भी माशाल्लाह एमपी और राजस्थान में इनका बहुत अच्छा नाम है शायरी के अंदर। डॉक्टर गुल मोहम्मद रुस्वा इंदौरी के नाम से जानते हैं इनको। और देखिए, और इनकी जो गज़ल है रौनक बामुदर देखते रह गए, हाँ, वो हिंदुस्तान के नामी कव्वालों ने गाई है जी और इस गज़ल के ज़रिए अच्छा रुपया कमाया है। जी ख़ास तौर से सईद फरीद साबरी साहब ने जी इस गज़ल को खूब गाया है अच्छा। और बहुत उनको शोहरत मिली है इस चीज़ से। जी। अब वक्त हो चला है, हम इक़्तिदाम की तरफ बढ़ रहे हैं। साहब, आप ये बताएं कि एक आप उस्ताद शायर रहे, कभी राजस्थान से भी आपका रिलेशन रहा, आपने यहाँ मशायरे भी बहुत किए, आपने मध्य प्रदेश में भी बहुत मशायरे किए, हिंदुस्तान की तमाम जगह आपने मशायरे किया। क्या सरकार से कभी आपको कोई फैसिलिटी मिली? बस वजीफा मिलता था हर साल, जी, बस और कुछ नहीं। तो वजीफे में कितने मिलते थे? 4000
हाँ, एक 4,000 साल रुपये। में 4,000 मिलते थे बस। 4,000 रुपये मिलते थे। हाँ। तो वो मध्य प्रदेश की जानिब से मिलते उर्दू एकेडमी से या राजस्थान उर्दू एकेडमी से? राजस्थान उर्दू से मुझे तो वो अभी जारी है या बंद हो गया? अब बंद हो गया कभी का, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। क्या वजह रही? पता नहीं, हुकूमतें बदलती रहती हैं तो सारे कानून बदल जाते हैं, तो वो भी बदल गया ताकि उन बेचारी उन बेवाओं को जो वजीफ़ा मिलता था उनको भी बंद हो गया है, जो मिलता था उनको। हाँ, बेवाओं वाला भी बंद कर दिया। उर्दू एकेडमी देती थी? हाँ बिल्कुल, उर्दू अकादमी दी थी। जी इसलिए कि वो शायर की बीवी है तो उनको वजीफ़ा देना ज़रूरी है। जी। तो जब तक चलता रहा उनका। अब बंद हो गया है।